थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए। और मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने बेस्ट से 100% से भी ज्यादा आपको बेहतर दूं, ताकि जिस कामयाबी को ढूंढते हुए आज आप यहाँ पर आए हैं, आप उस पथ पर अग्रसर हो, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और बहुत से लोगों के जीवन में आप रोशनी ला पाएं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और शुरू करूंगा। अगर इजाजत है? यस। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी ने बिल्कुल सही कहा। कल ही मैंने ये सेशन तैयार किया और बहुत बेसिक सेशन है और बिल्कुल हार्ट टू हार्ट सेशन है। सबसे पहली चीज, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टिंग परिवार में आता है, उसे डिसाइड करना चाहिए उसे चाहिए क्या। हर चीज का देखिए कारण होता है। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या आप में से कोई व्यक्ति कल यहाँ पर आया था? नहीं, मैं भी नहीं आया था। आज क्यों आए हैं? क्योंकि आज हमारे पास रीजन है, कारण है, राइट? और डेफिनेटली हम कल भी इस हॉल में नहीं होंगे, ना आप होंगे, ना मैं होऊंगा, क्योंकि कल आने का हमारे पास यहाँ कोई कारण नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हम वेस्टीज बिजनेस में आए हैं, कारण क्या है, यानी कि अर्थात मुझे चाहिए क्या। सो डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको डिसाइड करना है सबसे पहले आपको क्या चाहिए। सबसे पहला डिसीजन आपने लेना है इनकम का, कि कितनी इनकम आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपका पहला पड़ाव क्या है? हो सकता है किसी व्यक्ति ने अभी बिजनेस शुरू किया तो उसका पहला पड़ाव हो सकता है कि वो सबसे पहले 20,000 रुपए पे पहुंचे। 20 पर जब वो पहुंच जाए उसके बाद अगला पड़ाव यानी कि 50,000 एग्जाम्पल में दे रहा हूं, वो फिगर अपने हिसाब से मैटर करेगी, राइट? 50,000 पर जब वो पहुंच जाए उसके बाद में उसे जरूर सेलिब्रेट करे, खुश हो, लेकिन फिर अगला पड़ाव बनाए अर्थात 1 लाख। जब मैं वेस्टीज में आया था 2008 में, मेरा पहला पड़ाव था 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचने में। 6 महीने लगे मुझे 2 लाख रुपए महीने पहुंचने में। मैं 2 लाख पे पहुंचा, मैंने अगला पड़ाव रखा अपने लिए 3 लाख रुपए। 10वें महीने में 3 लाख रुपए पे पहुंचा। फिर मैंने अपना अगला पड़ाव रखा 6 लाख रुपए पे। 6 के बाद मैंने अगला पड़ाव रखा 10 लाख रुपए। 10 के बाद मैंने अगला जो अपना गोल रखा वो था 20 हुआ। 20 के बाद अगला गोल रखा 30 हुआ, फिर 30 लाख हुआ। उसके बाद अगला गोल रखा 40 लाख महीने का हुआ। अगला गोल रखा 50 लाख हुआ। मैंने कहा 10 बहुत हो गया, अब सीधा आप बड़ा काम करते हैं, 1 करोड़ का सोचते हैं। सो ये पड़ाव रखा। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जो आते हैं इस बिजनेस में 50,000, 1 लाख, 2 लाख पर संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक, सफलता एक ऐसी चीज है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। सफलता कभी भी खत्म नहीं होती। सफलता हमेशा, आप कभी भी नंबर्स तो खत्म नहीं होते, है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूं जो 1 लाख 2 लाख की इनकम पर पहुंचते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है या रुक जाती है। जीवन एक बहते हुए पानी की तरीके से है, जब तक पानी बहता रहता है, फ्रेश रहता है, और जब वो एक जगह ठहर जाता है उसमें सड़न पैदा होने लगती है, काई जमने लगती है। सो हमेशा अपने गोल को सामने रखिए, डिसाइड करिए इनकम वाइज। कई लोगों से मैं पूछता हूँ आप उस चीज में क्यों आए? सर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आए। अरे बहुत सारे पैसे की क्या डेफिनेशन है? हो सकता है एक व्यक्ति के लिए 20,000 रुपए बहुत सारा पैसा हो और किसी व्यक्ति के लिए 20 लाख रुपए भी कम पड़ते हो। सो आपको इनकम को ब्रैकेट में तोड़ना है, यानी कि फिगर्स में डालना है अपने माइंड में, ओके? एंड सीधा 10 लाख का मत सोचिए। अगर आप नए हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? जैसे यहां से फॉर एग्जांपल अगर मुझे जाना है जम्मू और मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो मेरा पहला डेस्टिनेशन होगा यार मैं दिल्ली पार कर जाऊं। दिल्ली पार करने के बाद में मेरा अगला डेस्टिनेशन होगा मैं पानीपत क्रॉस करूं। पानीपत के बाद मेरा अगला डेस्टिनेशन होगा मैं कुरुक्षेत्र क्रॉस कर जाऊं, करनाल क्रॉस कर जाऊं। कुरुक्षेत्र करनाल के बाद में मेरा अगला डेस्टिनेशन होगा मैं अंबाला क्रॉस कर जाऊं। अंबाला क्रॉस करने के बाद में मैं पंजाब में एंटर होऊंगा। फिर मेरा अगला गोल होगा कि मैं लुधियाना क्रॉस कर जाऊं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब मैं जाता हूं तब मैं जम्मू में पहुंचता हूं। और इसीलिए आप देखिए जो हाईवेज होते हैं उनमें हमेशा माइलस्टोन्स लगे होते हैं।
है ना, कि ये चीज इतनी दूर है, ये चीज इतनी दूर है, तो वो आपको मदद करती है रास्ता को तय करने में, या आप उससे कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले डिसाइड करिए आप फिलहाल आपका अगला पड़ाव कौन सा है, आप कितनी इनकम को टारगेट कर रहे हैं, माइंड में बिल्कुल क्लियरली उसको रखिए। ओके, उसके बाद दूसरी चीज, कार, आप कौन सी कार लेना चाहेंगे वेस्टीज से। और यहां पर भी अगर आपके पास कोई कार नहीं है तो डायरेक्ट बड़ी कार के बारे में ना सोच करके आप एक मिड साइज कार के बारे में सोचिए, ठीक है। सो अपने माइंड में एक फिगर डालिए, मुझे ये कार लेनी है, और खाली सोचना नहीं है, जाइए वेस्टीज की ड्रेस पहनिए और शोरूम पे जाइए, ओके, ड्राइव कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर आप किसी भी शोरूम में जाएंगे, क्या कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा जी पहले ये दिखाओ भाई साहब आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, नहीं ना। आप जैसे ही जाएंगे अच्छे कपड़े पहन के जाइए, वेस्टीज के कपड़े पहन के जाइए, वो आपको बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, चाय कॉफी भी पिलाएंगे, कुछ बिस्किट्स भी खिलाएंगे, और शान से कार को देखिए, उसमें बैठिए, फील लीजिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, और नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलाएंगे, आप पीछे बैठिए, क्या दिक्कत है। उसकी फोटोग्राफ्स लीजिए, उसके छोटे से वीडियो बनाइए 1-1.5-2 मिनट के, ओके। ये हमेशा आपको मदद करेगा ट्रैक पर रहने के लिए, ओके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काम 90% 95% लोग नहीं करते, इसलिए वो सफलता पर नहीं पहुंचते। सो जब आप उस फोटो को आप अपनी प्रोफाइल पिक पे लगा सकते हैं, डीपी पिक पे लगा सकते हैं, उसको बार बार उस वीडियो को देखिए, फोटो को देखिए, ताकि जब भी हम सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं, मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं ना जी, राइट। अगर हमारा मोबाइल चार्ज ना हो तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। जब मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, घड़ी में सेल्स की जरूरत पड़ती है, तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट भगवान के हम हैं, हमें भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। और इन चीजों को हमें ऊर्जा, हमारे अंदर क्या चीज ऊर्जा भरती है, हमारे लक्ष्य हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं। एंड बिना, आप किसी भी व्यक्ति को देखिए जो किसी भी फील्ड में सफल है, चाहे वो सफल पॉलिटिशियन है, चाहे वो सफल बिजनेसमैन है, चाहे वो सफल स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो सफल एक्टर है, उन सब के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, सुपर एनर्जी। और उनको एनर्जी क्या चीज देती है, वो ऐसा तो नहीं, नोट तो कोई खाता नहीं है ना, राइट। उनको क्या चीज एनर्जी देती है, उनके ड्रीम्स उनको एनर्जी देते हैं, उनके गोल्स उनको एनर्जी देते हैं, वो उनको प्रेरित करते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जितना बड़ा है उसके सामने चैलेंज भी उतना बड़ा होता है, उसके पास समस्याएं भी उतनी बड़ी होती है। छोटे आदमी के पास में बेचारे की 2, 4, 5, 10 हजार रुपए की समस्या होती है, उससे बड़े वाले आदमी के पास में 2-4 लाख रुपए की समस्या होती है, उससे बड़े बिजनेसमैन के पास में करोड़ों रुपए की समस्या होती है, अंबानी साहब के पास में अरबों रुपए की समस्या होती है ना। एक छोटे से विधायक को छोटी टेंशन होती है, मोदी जी के सामने अलग चैलेंजेस होते हैं। तो क्या चीज इंस्पिरेशन देती है, आपका गोल हमेशा आपको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, इंस्पिरेशन देता है। और लाइफ में बिना एनर्जी के कभी भी कुछ संभव है ही नहीं। आप किसी को भी देखिए, हम सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, आप विराट कोहली की एनर्जी देखिए कभी भी, राइट। वो ग्राउंड में रहते हैं, फील्डिंग करते रहते हैं, क्राउड को भी वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं ताकि क्राउड भी शोर मचाता रहे, एनर्जाइज होती रहे, एनर्जी आती रहे, राइट। आप शाहरुख खान की एनर्जी देखिए, एट द एज ऑफ 57 अभी उन्होंने 6 पैक्स बनाए, राइट। 4 बजे से पहले वो इंसान कभी सोता नहीं, 4, 4:30, 5 बजे से पहले, और 9 बजे 10 बजे वो उठ जाता है, 11 बजे, रोज काम पे, रोज काम पे, रोज काम पे। यार इन्हें काम करने की क्या जरूरत है। रतन टाटा जी को देखिए, 83 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, आज भी आराम नहीं करते, आज भी काम करते हैं। क्यों? तो क्योंकि इनके जो गोल्स हैं वो इनको हमेशा एक्साइटिंग मोड में रखते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गोल्स होना, राइट, इनकम वाइज एंड कार वाइज, कि कौन सी कार आपको लेनी है। बेशक आप 1 साल बाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 साल बाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, प्रीतम जी कहाँ बैठे हैं,
हाँ पीछे अच्छे। ओके। 98 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। 99 में मैंने पहली कार ली सैंट्रो, और उसमें मेरा फेवरेट गाना है, और अगर मेरा बस चले तो मैं उसको इस देश का एंथम बना दूं, जन गण मन को हटा दूं। वो बेकार का गाना है, अंग्रेजों ने बना के जो कि समय का गाना है, वो आउटडेटेड है, राइट। सो मेरा फेवरेट एंथम है, जो भी चाहूं वो पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं। उसमें ब्रेक लगती है बहुत तेज कार की, तो मैं हमेशा विक्रम को बोलता था, मैंने कहा देखिए मेरी मर्सिडीज की ब्रेक लगी, देखिए मेरी मर्सिडीज की ब्रेक लगी। 99 में कहानी शुरू हुई, 2000 में आई, नहीं आई यार, 2001 में आई, नहीं आई भाई, 2002 में आई, नहीं आई भाई, 2003 में आई, नहीं आई भाई, 2003 में स्कोडा आई, 2004 में आई, नहीं आई, 2005 में आई, नहीं आई, 2006 में आई, नहीं आई, स्कोडा जो थी वो भी बिक गई। 2007 में सेकंड हैंड गाड़ी पे आके लांसर, 2008 में आई, नहीं आई, लेकिन 2009 में वेस्टीज। सो आपके अंदर क्या चीज, एक बड़ी पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे, राइट, तो मुर्दों की खबर लाओगे। अगर आप एक्साइटमेंट, एक ही चीज काम करती है लाइफ में, वो है आपकी ऊर्जा। प्लान किसी को समझ में नहीं आता भाई, जब आप किसी को समझाते हो, आपकी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपका ऑरा ट्रांसफर होता है। प्लान तो वही है, एक आदमी दिखा रहा है, उससे कोई साइन अप नहीं कर पाता, दूसरा आदमी फौज की फौज खड़ी कर देता है नेटवर्क की। क्या फर्क है? ऊर्जा का फर्क है। आपके पास वही आप दे सकते हो जो आपके पास है, जो आपके पास है नहीं वो आप दे नहीं सकते। करेक्ट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जब कोई भी व्यक्ति आता है, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हम उन्हें पानी देते हैं, है ना। और अगर लखनऊ साइड में चले जाए, बनारस साइड में चले जाए, तो खाली पानी नहीं देते, वहां साथ में मिठाई भी देते हैं। ठीक है, ये कल्चर है। उसके बाद हम पूछते हैं जी चाय, कॉफी, राइट, जो भी उनको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, ये हमारा कल्चर होता है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया और किसी कारणवश, आप इमेजिन करिए एक सेकंड के लिए कि घर में पानी नहीं है, फ्रिज में भी नहीं है, भरना भूल गए और पानी आ नहीं रहा, तो अब हम आपसे पानी भी नहीं पिला पाएंगे क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो जो चीज आपके पास नहीं वो आप दे नहीं सकते। तो ऊर्जा ट्रांसफर कैसे करोगे? जब आप ऊर्जा के जब तक पावर हाउस नहीं बनोगे, आप कभी ऊर्जा ट्रांसफर नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी चीज है। और आपको क्या चीज ऊर्जा देगी? आपको आपके गोल्स ऊर्जा देते हैं, आपको आपके लक्ष्य ऊर्जा देते हैं। इनकम वाइज ये कार लूंगा, ये करूंगा, राइट। उसके बाद अगली चीज फॉरेन ट्रिप, राइट। यार मैं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए, कितना मजा आएगा। जाइए, गूगल पे फोटोग्राफ्स देखिए, ओके, किसी भी कंट्री की जहां भी आप जाना चाहते हैं, राइट। उसकी कोई मूवी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। सोचने के पैसे नहीं लगते, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी लोग सोचने से बड़ा डरते हैं और सोचने का ही काम नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप मजदूरी वाले काम कर रहे हैं, और मजदूरी वाले काम करेंगे तो मजदूरी जैसी ही पगार मिलेगी, राजा जैसी पगार नहीं मिल सकती। बड़ी सीधी सी बात है, राइट। सो इसलिए आप जहां आपको जो देश अच्छा लगता है उसे देखिए, राइट। इतनी सारी मूवीज में इतनी सारी फॉरेन लोकेशंस की शूटिंग होती है, उसे देखिए। कल्पना करिए यार एक दिन मैं यहाँ जाऊंगा, सोचने में तो कोई पैसे नहीं लगते ना, लेकिन व्यक्ति सोचता ही नहीं है। ज्यादातर लोग अपने जीवन जीते हैं चटनी वाली सोच की तरह। चटनी वाली सोच क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति, एक पत्रकार थे, उनको राजस्थान के एक बहुत बैकवर्ड गांव में भेज दिया गया कुछ कार्य के लिए। बहुत गर्मी थी, भीषण गर्मी, मई जून का समय, 48-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, बुरे हाल। उसके लंच का टाइम हुआ, पेड़ के नीचे बैठा, वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं, बहुत छोटी जगह थी। उसने अपना डब्बा निकाला, खाना खाने लग गया। बगल में एक बूढ़ा मजदूर किसान आया, उसने भी अपनी रोटी खोली, वो खाने लग गया। अब उसने देखा वो जो बूढ़ा बाबा था वो सूखी रोटी खा रहा था, उसके पास कोई चटनी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई अचार नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन सूखी रोटी को वो तोड़ के, पता नहीं रोटी को रोटी से ही लगा के खा रहा था। तो उसे बात समझ में नहीं आई। उसने कहा बाबा माफी चाहूंगा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके पास है तो कुछ भी नहीं, आप दगा क्या रहे हो? तो उसने कहा बेटा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो नमक भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच में ये सोच रहा हूँ कि मैं चटनी से रोटी खा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे सूखी रोटी गले के अंदर उतर रही है। उसने कहा बाबा ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा बाबा एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो? बोला हाँ बेटा बोलो। बोला यार आपके पास, आप गरीब हैं, मैं मानता हूँ जी, मुझे सहानुभूति है आपसे,
लेकिन आप सोच में चटनी से खा रहे हो, कम से कम सोच में तो यार आप मटर पनीर से खा सकते हो। या नॉन वेजिटेरियन हो तो बटर चिकन से खा सकते हो, यस, या मटन रोगन जोश से खा सकते हो, या मशरूम से खा सकते हो। लेकिन वो बाबा की बेचारे की सोच में भी चटनी से ऊपर की सोच नहीं की। तो ज्यादातर लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं चटनी वाली सोच के साथ में। तो जब चटनी सोचोगे तो चटनी कभी मिल जाएगी, कभी नहीं मिल जाएगी। बटर चिकन सोचोगे तो बटर चिकन मिलेगा, मटर पनीर सोचोगे तो मटर पनीर मिलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रिप्स के बारे में भी सोचना। अगेन फोटोग्राफ लेकर के चलना। आजकल तो इतना सिंपल है, यंत्र हमारे पास जो मोबाइल है इसमें डाल लीजिए, जब भी एनर्जी डाउन लगे उस फोटोग्राफ को देखिए, वो एक कोई अपना फेवरेट गाना देख लीजिए, कोई लोकेशन देख लीजिए, वो आपके अंदर दोबारा से ऊर्जा भर देगा। ओके, कोई महीना अच्छा नहीं गया, ये काम को डबल करिए इमीडिएटली। आपको आप देखिए, अगर आपका फोन 70% या 80% चार्ज है तो आपको चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे ही 20% से लो आता है, वो लो बैटरी मोड में आपको बताता है ना। 10 के बाद में बड़ा क्रिटिकल हो जाता है फोन को चार्ज करना। तो ऐसे ही जब आपके पास लाइफ में जितने ज्यादा चैलेंज हैं, उस समय और भी ज्यादा क्रिटिकल है अपने को इंस्पायर्ड रखना, अपने को एनर्जेटिक रखना। और यही एक तरीका है हम कैसे उस सिचुएशन को बदल सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। तो ये है फॉरेन ट्रिप। उसके बाद अगली चीज हाउस। यार मैं एक अपना घर लूंगा, मैं एक अपना घर लूंगा। अगेन बड़ा सिंपल है, किसी भी एक प्रॉपर्टी वाले को फोन कर दो, 10 फोन तो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अरे भाई साहब आइए, देखिए, अरे जी आइए, जाओ चाय कॉफी पियो, उसका नाश्ता खाओ, आराम से घर देखो, बढ़िया बैठो, फोटोग्राफ लो, वीडियो बनाओ उसकी। क्या अगर आप कहोगे किसी को भी, आप प्रॉपर्टी वाले को बोल दो कि मुझे घर देखना है, वो क्या कहेगा? पहले अपना बैंक बैलेंस दिखा, पहले जेब दिखा, कहेगा। वो अपने आप आपके पीछे लग जाएगा। अरे सर कब आ रहे हो? अरे सर कब आऊं? अरे सर प्लीज आ जाओ सर, है ना। आजकल तो वैसे ही पीछे लगे रहते हैं, गलती से एक क्वारी कहीं डाल दो 10 लोग आ जाते हैं। तो जाओ 10 घर देखो, क्या दिक्कत क्या है? जब आप ये काम करोगे तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आएगी, अलग एक्साइटमेंट आएगी, एंड वो आपको प्रेरित करेगी लाइफ में सही मार्ग पे रहने के लिए। या जब देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका जो कभी डिमोरलाइज ना होता हो, ये जिसकी लाइफ में चैलेंज ना आते हो। लेकिन ये सबसे सुदृढ़ तरीका है अपने चैलेंजेस को पार करने का, एनर्जी से। सो इन कामों को करने से एनर्जी आती है। समझ आई बात? yes. बढ़िया। तो कितने लोग गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं? yes. बढ़िया। कितने लोग घर देखने वाले हैं? yes. ये मत सोचना कब आएगा कब नहीं आएगा, तुम जाकर अपना काम तो करो, वो तो आएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ लोकेश जी बैठे हुए हैं, इनको देख के मुझे याद आ गया, आज ये एक बहुत शानदार, लगभग जहाँ जिस शहर में रहते हैं वहाँ की बेस्ट सोसाइटी में रहते हैं डेफिनेटली, विद स्विमिंग पूल, क्लब फैसिलिटीज, होम थिएटर्स, एक जैसे छोटा पिक्चर हॉल टाइप, सारी फैसिलिटीज हैं। और वो बहुत अच्छी जगह इनका घर है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आज उसकी वैल्यू है। जब भी उसको देखने गए थे उनकी जेब में 2 रुपए नहीं थे, सर सही बात है, राइट। लेकिन देखने के पैसे नहीं लगते, है ना। ना तो घर देखने के पैसे लगते, ना गाड़ी देखने के पैसे लगते, सिर्फ सोच लगती है। सो आप ऐसी सोच बनाओ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ट्रैक पे रखेगी। सो करेंगे आप ये काम? yes! बहुत बढ़िया, गुड। उसके बाद अब साथ में एक काम और करना है, एक डायरी अपनी मेंटेन करनी है। उसमें आपने लिखना है जो भी आपका इनकम का गोल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी का 50,000, उदाहरण दे रहा हूँ, फिगर आपके हिसाब से ऊपर नीचे जो भी होगी, आपने लिखना है आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। उसको आप रोज लिखना शुरू कर दो, 1 पेज रोज। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, या साइंस ऑफ सक्सेस में इसको बोलते हैं, राइट इट डाउन मेक इट हैपन। नाउ राइट इट डाउन मेक इट हैपन के पीछे विज्ञान क्या है? ये बड़ा सिंपल विज्ञान है, लेकिन बहुत पावरफुल विज्ञान है। दिन भर में हमारे 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। आप ऐसे समझिए, आप कोई भी व्यक्ति एक सेलिब्रिटी है, रोज 60,000 लोग उनके दर्शन करने आते हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे नहीं मिल सकते, दूर से हाथ मिला देते हैं। और एक व्यक्ति रोज आते हैं, जब भी वो आते हैं वो खुद उनसे मिलते हैं, रिसीव करते हैं, नाश्ता कराते हैं, चाय पानी पिलाते हैं,
और अपने साथ बिठाते हैं, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति कौन है, बहुत खास, VIP, स्पेशल पर्सन। तो ऐसे ही 60,000 विचार आपके दिमाग में रोज आते हैं। आप एक विचार को लिख रहे हो, सिर्फ एक ही विचार को, जैसे मैंने कहा आपकी इनकम को, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को समझ में आ जाएगा कि ये विचार मेरे मालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसको सच्चाई में तब्दील करने के लिए लग जाएगा। अवचेतन मन सबके पास है और पावर उसकी बराबर है, ऐसा नहीं है किसी की कम है किसी की ज्यादा, यूज करने के ऊपर बात। और ये आपने बहुत बार अनुभव किया होगा, जैसे मैं आपकी गारंटी से कह सकता हूँ, आप कभी 1 बजे सो रहे हैं और सुबह आपको 5 बजे उठना है, और आपने अपने माइंड में डाल लेते हैं और अलार्म भी लगा लिया, लेकिन अलार्म से पहले अपने आप आपकी स्वतः नींद खुल जाती है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया? यस। ये आपके अवचेतन मन की ताकत है। कई बार आप किसी को याद कर रहे हैं, बहुत दिल से याद कर रहे हैं, बहुत आत्मा से आप उसे याद कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने आप आपको कॉल कर देता है, या उसकी सूचना आपको मिल जाती है, या कहीं पर टकर जाता है आपको। कभी अनुभव किया है आपने? आपके अवचेतन मन की शक्ति है। भगवान ने ऐसा किसी के साथ नहीं किया कि एक आदमी को अवचेतन मन दिया ही नहीं, आज तक किसी को ऐसा नहीं बनाया भगवान ने। लेकिन फर्क ये है हम उसका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी बता रहे हैं कि वो लिखना है जो अमाउंट ऑफ चार्ज। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको कैसे लिखना है कि मतलब हम 1 लाख कमा चुके हैं या कमा रहे हैं? मैं 1 लाख रुपए आई एम अर्निंग, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ मासिक जी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जब आप लिखें उसको फील करें, उसको एहसास करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं ये एहसासों की दुनिया है, एहसास से सारे काम होते हैं, फीलिंग्स से सारे काम होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको फील करना। ऑलराइट, तो ये है प्रथम काम। उसके बाद टेक रेफरेंसेस ऑफ अदर सक्सेसफुल पीपल, यानी कि आप ये जो भी चीज आप सोच रहे हो, इस सिस्टम ने, वेस्टीज ने बहुत लोगों को कमाल की इनकम दी। अभी आप उनसे मिलेंगे, ठीक। जैसे लोकेश जी के बारे में मैंने आपको बताया, 12 लाख रुपए समथिंग इनका हाईएस्ट चेक पहुंचा। सामने बगल में मान साहब बैठे हैं, मान साहब का शायद हाईएस्ट चेक 15 लाख रुपए से ऊपर का है जी, मासिक, ठीक है। उसके बाद में गोविंद सिंह जी बैठे हैं जो आज BMW ड्राइव करते हैं, ठीक। सो आप ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, इसीलिए टेस्टिमोनियल्स कराए जाते हैं। उसका पर्पस ये नहीं होता कि हमने बताना ये कितने महान है, वो तो है ही है, लेकिन उसका पर्पस ये होता है कि हम आपको ये बताएं जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मकसद ये होता है। तो हमेशा रेफरेंस लीजिए अदर सक्सेसफुल लोगों से। यार कितने लोगों ने सिस्टम में इनकम करी, कितने लोगों ने कार ली, इसीलिए वेस्टीज ने कार बुक ही बना दी। लो जी देखते रहो, ये गिनते रहो, है ना। कितने लोग कार बुक बना दी, लग्जरी कार बुक अलग बना दी, नॉर्मल कार बुक अलग बना दी। तो कितने सारे रेफरेंसेस हैं। उसके बाद फॉरेन ट्रिप हर साल वेस्टीज, कोविड में जरूर गैप आ गया था, अभी फरवरी में फिर ट्रिप जा रहा है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड का ट्रिप है, और अभी मैंने एक और प्रपोजल दिया है, पास हो जाएगा बहुत जल्दी। तीसरा ट्रिप फिर हम लेकर के जाएंगे अगस्त सितंबर के आसपास में सिल्वर के लोगों के लिए। सो इस बार हम लोग कितने सारे लोगों की थाईलैंड होकर के आए, राइट। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने, 8,500 लोगों को क्वालिफाई करा दिया, राइट। अब वो रोज जाए जा रहे हैं, वो नंबर काफिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थाईलैंड वाले कहते हैं भैया क्या कर दिया तुमने। हाँ जी बिल्कुल जी। सो देखिए कितने सारे रेफरेंसेस हैं, अगर आप देखना चाहें। कितने लोगों ने घर लिया, मैंने लोकेश जी का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। सो ऐसे श्री माथुर जी बैठे हैं, इन्होंने एक शानदार घर लिया। अभी नई कार ली इन्होंने, MG की, बहुत ही कमाल की कार है। मैं भी वो ले रहा हूँ, ग्लॉस्टर ले रहा हूँ, कल बुकिंग डाली है मैंने जी। बड़े उसके शानदार फीचर्स हैं। बैठते ही आपको बटन भी नहीं दबाना, पर बोलना हेलो MG, FM चला दे, वो FM चलाती है। आपने बोलना हेलो MG, मैं सनरूफ खोल दे, सनरूफ खोल देगी। ऊपर से घर से बैठे बैठे मोबाइल से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, AC स्टार्ट कर सकते हो, एवरीथिंग ऑटोमेटिक, सब कितना बढ़िया है।
ऑलरेडी लोग इस सिस्टम से ये चीजें एंजॉय कर रहे हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिस्टम तो सबके लिए सेम है ना? तो बस वो रेफरेंसेस आपने देने हैं अपने आप को। अब देखिए, असफल आदमी क्या करता है? वो रेफरेंस लेता है असफलता के, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं बना, मेरे इससे भी नहीं बना, तो मेरा ही क्या हो जाएगा, तो मैं भी ऐसे क्यों होगा। आप देखिए, अब किसी भी बच्चे को आप स्कूल में जब वो जाता है तो जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है उसके दोस्त वैसे बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। भाई पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वालों के साथ बैठना शुरू कर देता है। हमारे जैसे बैक बेंचर को ढूंढते थे उद्दंडी तत्व, है ना? तो आपने जब भी लाइफ में रेफरेंस लेने हैं तो सफल लोगों के रेफरेंस लेने हैं। ये इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, इससे आपकी बैटरी जब लो होगी तो वो सुपर चार्जिंग मोड में आ जाएगी। तो ये निरंतर करते रहना है। लेकिन मुझे आज भी याद है 98 में जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। शुरू में ऑफ कोर्स स्ट्रगल मैंने भी बहुत करी है। तो जो मेरे 5, 7, 8 उस समय डाउनलाइन थे वो इसी टाइप के थे। तो वो कहते थे तू भी बेवकूफ बन गया, मैं भी बेवकूफ बन गया, ये भी बन गया, वो भी बन गया। याद है लोग कहती, राइट? वो अंदर मीटिंग चलती रहती थी, वो बाहर अपनी मीटिंग करते रहते थे, नेगेटिव लोगों की मीटिंग। वो यही बात करते रहते, यहाँ इससे ये हो गया, उससे वो हो गया, यहाँ ये नहीं हो रहा, वहां वो नहीं हो रहा। तो आप रेफरेंस क्या ले रहे हो? जैसा रेफरेंस लोगे वैसा आपको होगा। और इंसान हर, देखिए सफलता भी है, असफलता भी है। आप देखिए हर साल कितने सारे लाखों बच्चे हमारे देश के IAS PCS की एग्जाम्स देते हैं जी। बढ़िया। अब सिलेक्ट कितने लोग होते हैं जी? आप बताइए मेरे को। 1%, राइट? लाखों लोग देते हैं, 500-600 सीटें होती हैं बस। अब जो इस साल पेपर दे रहा है उसकी इंस्पिरेशन क्या है? उसकी प्रेरणा अगर वो व्यक्ति है जिसने वो चीज प्राप्त करी है तो वो उसे मिलेगी। अगर वो देखेगा अबे इसने दिया था ये भी रह गया, इसने दिया था ये भी रह गया, उसने दिया था वो भी रह गया, तो वो पेपर भी खामखा ही देने जा रहा है, वो टाइम ही खराब कर रहा है, वो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। समझ आएगा आपको बात? तो आपने रेफरेंसेस लेनी है सक्सेसफुल लोगों की। कर सकते हैं? Yes. बढ़िया। ये काम जैसे आप करोगे आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, काम करने में मजा आएगा। और जब आप फील्ड में काम करोगे तो बहुत सारे झंडू चौरपरास मिलते हैं, उनसे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सबको मिलते हैं यार। आपको वो आपकी एनर्जी सक नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अंडरस्टैंड नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आप देखिए लाइफ में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। आप कोई भी चीज खरीदते हो, अगर 2 रुपए की चीज है आपको 2 रुपए उसकी कीमत देनी पड़ती है। 20 रुपए है तो 20 रुपए आप देते हो, आपको 20 रुपए की चीज मिल जाती है। 200 रुपए की चीज आपको खरीदनी है तो 200 रुपए आप देते हो तो 200 रुपए की चीज मिल जाती है। फ्री में कभी कुछ मिलता नहीं मिलता ना। तो ऐसे ही यहाँ भी मिलता सब कुछ है, फ्री में नहीं मिलता, बगैर काम करे कुछ नहीं मिलता। समझ आई? तो उसके लिए आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, एक सिंपल मेंटालिटी। सिंपल मेंटालिटी क्या? भाई इस बिजनेस में सब कुछ मिलता है लेकिन मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत क्या है, अब उस बारे में बात करते हैं। कीमत हम चुकाएंगे कैसे? सबसे पहला आप कीमत चुकाना शुरू करते हैं जब आप अपने गोल्स को सोचना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो ये पहला आपने उसको मानसिक अटेंशन देनी शुरू कर दी, ऊर्जा देनी शुरू कर दी। और जिस भी चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहां ऊर्जा का प्रभाव होता है। बहुत सिंपल साधारण चीज है। अब देखिए कभी ना कभी आप सब ने व्रत या फास्ट रखा होगा अपनी लाइफ में, रखा है सबने? Yes. बढ़िया। जिस दिन फास्ट होता है क्या उस दिन आपको भूख लगती? नहीं। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं और आप भोजन के बारे में सोचते ही नहीं हैं, इसलिए आपको भूख भी नहीं लगती, आपका सिस्टम वैसे ही सेट हो जाता है। सही है? और जिस दिन आपका उपवास नहीं है
उस दिन अगर 10 बजे आप मान लीजिए सुबह 10 बजे का भोजन करते हैं और अगर 10 के 12 11:30 या 12 बज गए तो पेट में आपके हाथी घोड़ी चूहे सब कूदने लगे। सही है? Yes. कि आप उस दिन उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, तो जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा रहती है और सारा ऊर्जा का गेम है। तो आपको सही समझना है, मुझे सब सिस्टम सब कुछ देगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जो चाहिए उसको ऊर्जा देनी है। उसके बाद और आगे क्या कार्य करना है, आपने सबसे पहले समझना है ये मेरी कंपनी है, ये बाली साहब की कंपनी नहीं है, ये आपके अपलाइन की कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है। आपने उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट या अटैचमेंट रखना है। अगर आप वो रखते हो तो अगेन आपने उसको ऊर्जा देनी शुरू कर दी। जिस चीज से आप इतनी चीजें प्राप्त करना चाहते हो, जब आप उसे ऊर्जा दोगे तभी तो वो चीज आपको कुछ देगी। अरे भाई, चिराग, अलादीन के चिराग को भी वो रगड़ना पड़ता था तब जाके जिन बाहर निकलता था, बिना रगड़े वो जिन भी नहीं आता था बाहर। ठीक, तो ये चीज आपने समझनी है कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये आपने सिंपल सी चीज समझनी है। दिस इज माय कंपनी, माय प्रोडक्ट, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए बने हैं। आप देखिए दुनिया में कोई भी व्यापार अगर करते हैं, एप्पल क्या बनाती है जी? मोबाइल बनाती है, लैपटॉप बनाती है ना जी, वॉच बनाती है, राइट? तो वो एक प्रोडक्ट बनाती है। सैमसंग क्या बनाता है जी? सैमसंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है जी, फोन, मोबाइल फोन बनाता है, टीवी बनाता है, लैपटॉप बनाता है ना जी। तो आप देखिए हर एक व्यापार में हर एक कंपनी कुछ ना कुछ बना रही है। यहाँ तो बड़ा, और वो बनाने के लिए कितने पैसे लगते होंगे, कितने बड़े करोड़ों अरबों रुपए का प्लांट लगता है ना जी। अब आप देखो कितना कमाल का बिजनेस है। मैंने फॉर्म भरा जी, मैंने 1000-1200 रुपए के प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग कर ली। अब वाली साहब मेरे लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैनेजमेंट मेरे लिए प्रोडक्ट बना रहा है, अब मुझे इसका उपयोग करना है, इसको प्रमोट करना है। यही पैसे अगर मैंने अरबों रुपए लगाए होते तब भी तो मुझे यही काम करना है, तब भी तो मुझे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बिना उसके तो पैसे आएंगे नहीं, राइट? तो आपको ये सिंपल सी मेंटालिटी रखनी है, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए बने हैं और ये मेरी कंपनी है। मुझे याद है 2004 में मैं पेरिस गया, फ्रांस गया हमारे हॉलिडे छुट्टियों पे। तो चंचल जी ने क्या किया, इन्होंने फ्रांस भैया बड़ा फेमस है शो जी फैशन प्रोडक्ट्स के लिए, तो कॉस्मेटिक्स के लिए, उन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीद ली। अभी लोग कॉस्मेटिक्स लेके, मैंने कहा ये तो हमारे पास भी, तू क्यों लेके आई? मैंने ज़्यादा बढ़िया, मैंने खिड़की से बात फेंक दी। और आप यकीन जानो, उसके बाद आपको पता है मेरा क्या हाल हुआ। देखो हर हिंदुस्तानी आदमी में ये चीज कॉमन है, चाहे वो चपरासी हो। हाँ, इसलिए देखो मोदी भी बहुत सुखी आदमी है। सो ये मेंटालिटी आपने रखनी, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे प्रोडक्ट है, राइट? ओके, बढ़िया। उसके बाद आपने सीखना है इंडस्ट्री के बारे में। देखिए ज्ञान ऐसी चीज है जो आपको हर चीज से उपयुक्त लड़ने के लिए तैयार करता है, राइट? सो आपने सीखना है इंडस्ट्री के बारे में। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, आप इसका इतिहास देखिए। हर आप 1959 में एग्जैक्टली ये बिजनेस अमेरिका से शुरू हुआ। कैलिफोर्निया विटामिन्स नाम की कंपनी थी, उसने इसको शुरू किया और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलता चला गया। आज 150 से ज्यादा देशों में नेटवर्किंग का बिजनेस चलता है और जितनी इस इंडस्ट्री ने लखपति करोड़पति बनाए हैं, इतनी बाकी सारी इंडस्ट्री आप उनको जोड़ दो वो भी कहीं मैच नहीं है। और हर एक देश के सामने, हर एक स्टेट के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अपने लोगों को रोजगार देने की, राइट? बार बार हम सुनते हैं मोदी जी के मुंह से मेक इन इंडिया, रोजगार के बारे में वो बात करते हैं। सो ये बिजनेस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस इंडस्ट्री को जानिए। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज कितने बड़े बड़े टर्नओवर करती है, कितना सब कुछ है, कितने लोगों के जीवन में इससे चेंजेस आए हैं। ये जितनी चीजें आप इंडस्ट्री के बारे में जानोगे उतना आपका बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ता जाएगा और ये विश्वास के दम पे ही आप अपनी यात्रा तय करोगे सफलता की।
अदरवाइज कोई भी झंडू मिलेगा करेगा मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता, तेरे से भी कुछ नहीं होगा, बैठ गया तुम बैठ जाओगे उसके साथ। झंडू एक ने बना दिया झंडू दो, अब झंडू एक और दो बना ढूंढ रहे हैं झंडू तीन, झंडू तीन बनाएगा झंडू चार। तो जिंदगी में झंडू बनना है सिकंदर बनना है वो आपने तय करना है, बड़ी सीधी सी चीज है। तो इंडस्ट्री के बारे में जानिए, तो जितना आपको ज्ञान होगा उतना जब झंडूबन आपको कहेगा कि नहीं हो सकता, आप उसको जब बताओगे तो क्या पता वो बेचारे झंडों का भी बल्ब जल जाए, वो नॉलेज के थ्रू होगा। तो आपने इंडस्ट्री के बारे में जानना है। उसके बाद लर्न अबाउट प्रोडक्ट। यार इतने शानदार प्रोडक्ट, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कमाल के प्रोडक्ट है, कमाल के प्रोडक्ट है। मतलब स्प्रे देख लीजिए, अब इनका सिद्धांत क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जी। वैसे करिए